व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज होने वाले इवेंट के बारे में। यूएस फेड की जो मीटिंग हुई थी दिसंबर सेकेंड वीक में, उसके मिनट्स जो है आज रिलीज हो जाएंगे। बेसिकली मिनट्स रिलीज होने का मतलब क्या होता है कि एक डिटेल रिपोर्ट होती है। जो भी मीटिंग हुई होती है उसके 2 हफ्ते के विद इन ये रिपोर्ट जो है फेड अनाउंस कर देता है, रिलीज कर देता है। तो इस मिनट्स के अंदर में क्या चीज़ें खास हैं और क्यों मार्केट्स को इससे इफेक्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि दिसंबर 13 और 14 को लास्ट जो है एफओएमसी की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर में इंटरेस्ट रेट जो है अमेरिका में बढ़ेंगे या घटेंगे उस पर चर्चा हुई थी। उसके बाद में 14 दिसंबर को ही फेड ने अपने नए इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस किए थे और एक 50 बेसिस पॉइंट का जो है हाइक फेड ने किया था। पिछले साल 2022 में 75 बेसिस पॉइंट के लगभग 4 इंटरेस्ट रेट हाइक इन्होंने लगातार किए हर महीने। और उसके बाद में दिसंबर के अंदर में 50 बेसिस पॉइंट का एक हाइक किया। अब ये मिनट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके अंदर में आपको समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन की कहानी क्या है। तो बेसिकली इस टाइम पे अमेरिका में इन्फ्लेशन चल रही है, नवंबर के महीने की जो आई थी, दैट इज 7.1%। जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है पावल साहब, उनका जो टारगेट है, सेंट्रल बैंक्स का जो टारगेट है, दैट इज टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन एट अराउंड 2%। अब ये 2% इन्फ्लेशन लाने के लिए इन्होंने 7.1% पे जो अभी इन्फ्लेशन चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं। उससे अल्टीमेटली ये होगा कि इंटरेस्ट जो इन्फ्लेशन है वो 7% से नीचे आएगी। अभी जो दिसंबर के अंदर में लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके अंदर में इनका ये कहना था कि जो 2023 का एंड होगा, आज से 12 महीने बाद, जो अभी इन्फ्लेशन 7.1% चल रही है, वो अमेरिका में घटकर आ जाएगी 2.8%। लेकिन जब दिसंबर की मीटिंग हुई, उसके अंदर में इनका ये कहना है कि शायद 2.8% ना हो, वो हो 3% के ऊपर। तो इनका अभी मानना ये है कि इन्फ्लेशन उस तरीके से कंट्रोल में नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम है और मिनट्स के अंदर में लोगों को ये जानना है कि क्या कहना है। जो 19 मेंबर्स हैं एफओएमसी की मीटिंग में जो भाग लेते हैं, उनका क्या कहना है इसके बारे में। बिकॉज अगर वो ये मानते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगी, 3% ही रहेगी 2023 से एंड में जाने तक, इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इस टाइम जैसे मैंने आपको बताया 75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक 4 बार ही हो चुका है। और उसके अलावा एक 50 बेसिस पॉइंट का जो है रेट हाइक हो चुका है, दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 400 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 4%। अभी 4% के ऊपर में जो है इनका करंट इंटरेस्ट रेट है। और फेड ने ये अनुमान बताया है कि उनके हिसाब से 5% के ऊपर, लगभग 5.5% के करीब तक ये इंटरेस्ट रेट लेके जाएंगे, जो कि बहुत ही बुरा होता है इकोनॉमी के लिए। बिकॉज इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा हाइक अमेरिका में इतने इस टाइम से पहले नहीं हुए हैं। तो ये है पूरा का पूरा पर्पस ऑफ द फेड मिनट्स दैट आर सपोज टू कम टुनाइट। लगभग इंडियन टाइम से रात लेट नाइट आएंगे। और इसके अंदर में ही सारा का सारा जो भी डिस्कशन हुआ है एफओएमसी की मीटिंग के अंदर में 14 दिसंबर की, उसकी डिटेल जो है मिलने वाली है। अगली जो मीटिंग है एफओएमसी की, वो हमारे बजट के साथ में 31 जनवरी एंड 1 फरवरी को होगी। और उसके अंदर में पता चलेगा कि ये क्या दोबारा रेट हाइक करते हैं कि नहीं, जो कि करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली करेंगे। अब वो कितना करते हैं, 50 बेसिस पॉइंट करते हैं या फिर 75 बेसिस पॉइंट करते हैं, वो सब चीज़ें उसके ऊपर में डिपेंड करती है। बिकॉज इनका ये भी मानना है कि जो अगला ये रेट हाइक करेंगे उसके अंदर में ना कि सिर्फ इन्फ्लेशन को देखेंगे, क्योंकि जो दिसंबर के आंकड़े वो भी आने वाले होंगे, ये भी देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है। बिकॉज अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ पे भी इशू आ सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, जो कि फेड कंसीडर करेगा जनवरी 31 और फेब 1 की होने वाली अगली एफओएमसी की मीट के अंदर में। तो उससे पहले हमारे मार्केट्स के अंदर में आज एक गिरावट देखने को मिली है। ये बोलना आई डोंट थिंक वुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट कि हमारी मार्केट्स को फेड के मिनट से ज़्यादा फर्क पड़ता है। बिकॉज अभी वहाँ का जो यूएस फ्यूचर्स है वही ऊपर है। तो हमारी मार्केट, मेरा मेरा शुरू से यही बोलना है कि हमारी मार्केट में अपनी खुद की गिरावट है। और जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर में, वो 21 दिसंबर वाली ही रेजिस्टेंस है, दैट इज अराउंड 18,470, 18,500 आप मान के चलिए। तो 18,500 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। और यहीं पे हमारे को दिख रहा है कि 18,500 तो दूर की बात है, 18,250 के ऊपर ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और आज का जो क्लोजिंग है वो पिछले 3 दिन का जो लो है उसको उसने तोड़ दिया है। सो हमारी मार्केट्स आर स्टिल वीक। और मेरे हिसाब से तो अभी ये कंसोलिडेट और करेगी। एंड इट हैज़ टू रीटेस्ट द लो दैट इट मेड इन दिसंबर। 17,770, 17,800 का जो लो था, वहाँ तक ये ज़रूर जाएगा।
और उसके बाद में अगर वहाँ से ऊपर आता है तो देखेंगे। सो एक रिएक्टिव इम्पैक्ट तो हो सकता है हमारी मार्केट्स पे, अगर बहुत नेगेटिव, अगर बहुत ज़्यादा हॉकिश कमेंट्री आती है इन द फेड मिनट्स, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यूएस मार्केट्स गिर जाए और उसकी वजह से हमें गैप डाउन की वजह से ओपन हो। लेकिन ओवरऑल आई डोंट थिंक इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज जो बातें एक बारी बोल दी है वो हो चुकी हैं, उसको बार बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, 5% के ऊपर जाएगा तो जाएगा। अभी तब तक उसके अंदर में कोई खास जो है चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सो लेट्स वेट एंड सी कि क्या होता है आज के फेड मिनट्स के अंदर में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एंड द इन्फॉर्मेशन ऑन द यूएस फेड मिनट्स दैट आर अबाउट टू कम टुनाइट। तो उसके बाद देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।